नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2020-21 और 2021-22 कब तक आएगी, यह बड़ा सवाल है। इससे संबंधित काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और उनका क्या समाधान है। काफ़ी लोग चिंतित हैं इस बारे में कि सर 2020-21 और 21-22 की छात्रवृत्ति आई नहीं है। 2022-23 का पोर्टल भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए हम अप्लाई करें या ना करें, और ये स्कॉलरशिप कब तक आएगी। किसी के साथ बिल जनरेट की प्रॉब्लम है, तो किसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला इशू है, किसी के साथ 40%, 60%, बैंक प्रॉब्लम, ST SC कैटेगरी, सबके साथ अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एक समस्या को लेकर कि क्या प्रॉब्लम है और इनका कब तक समाधान होने की उम्मीद है। तो ये वीडियो देखते रहें अंत तक, ताकि एक बार में क्लियर से समझ में आ जाए। आपको कोई भी अपडेट नहीं दे रहा होगा कि कब स्कॉलरशिप आएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो बनाकर कि इस बार सिस्टम चेंज किया गया है। जैसे ही अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हुआ और नया सिस्टम लागू कर दिया स्कॉलरशिप पेमेंट को लेकर, इस कारण से ये बड़ा इश्यू सामने आया है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होने में समस्याएं आ रही हैं। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने पहले ये वीडियो नहीं देखा है या फिर जिन्होंने अपडेट प्राप्त नहीं की, तो वो इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और यह समाधान होने की क्या उम्मीद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार पुनः कि जो पेमेंट सिस्टम चलता था पहले, वो स्कॉलरशिप का पे मैनेजर के थ्रू पेमेंट होता था। पे मैनेजर एक ऑफिशियल वेबसाइट है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद डिपार्टमेंट इस पर काम करता है और इसके थ्रू ही आपके स्कॉलरशिप के बिल बनाए जाते हैं और बिल बनाकर उनको आगे ट्रेजरी भेजा जाता है। ट्रेजरी मतलब कि कोष कार्यालय, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपकी फिर स्कॉलरशिप पास होती है और वहीं से ही बजट लेकर खातों में डाल दिया जाता है। वो काम कोष कार्यालय का होता है, लेकिन इस बार सिस्टम चेंज कर दिया है। सिस्टम चेंज करने के अनुसार पे मैनेजर के स्थान पर SNA अकाउंट प्रोसेस लागू कर दिया गया है, सिंगल नोडल बैंक अकाउंट, जो कि SNA बोलते हैं। यह डिपार्टमेंट खुद इस पर कार्य करता है। डिपार्टमेंट खुद ही इसके अंदर बिल बनाता है और यहाँ से ट्रेजरी भेजना नहीं होता है, और खुद के ही जो बजट सिस्टम है, नया बजट सिस्टम है, पूल बजट से पैसा कटता है और उसके बाद स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाती है। तो तो ये इस प्रोसेस के लागू होने से समस्या ये बनी कि जैसे ही स्कॉलरशिप डिसबर्स हुई, किसी के खाते में गई, किसी के खाते में नहीं गई। जैसे कि आप समझ सकते हैं, माना कि 10 बिल तैयार किए डिपार्टमेंट ने। एक बिल में लगभग 50 से 100 कैंडिडेट लिए जाते हैं, मैक्सिमम 100 कैंडिडेट लिए जाते हैं। माना कि 100 कैंडिडेट के 10 बिल बनाए, तो 1000 कैंडिडेट का बिल आगे प्रोसेस किया है SNA के माध्यम से। अब उन 10 बिलों में या तो 2 ही बिल पास हो पाए, 8 बिल रिजेक्ट हो गए, या फिर 4 बिल पास हुए, 6 बिल रिजेक्ट हो गए, या फिर एक ही बिल के 50 कैंडिडेट का पेमेंट डल गया, 50 का नहीं डल पाया। तो इस तरह के इश्यू सामने आए और उन इश्यूओं की वजह से यह परेशानी खड़ी हो गई कि स्कॉलरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको रोक दिया जाए, ताकि किसी भी लाभार्थी को कोई नुकसान ना हो, किसी के खाते में स्कॉलरशिप जाए, किसी के में ना जाए, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसलिए फ़िलहाल स्कॉलरशिप का जो बांटने का सिस्टम है वो रोक दिया गया है और इस पर तकनीकी कार्य किया जा रहा है IT टीम द्वारा। IT टीम को समय लग रहा है, क्योंकि यह काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इसको बार बार चेक करना होता है, कहीं गलती से कोई पेमेंट डबल ना हो जाए, कहीं किसी की स्कॉलरशिप आधी नहीं रह जाए। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए IT टीम को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों का पेमेंट होता है SNA के माध्यम से। स्कॉलरशिप का जो पेमेंट होता है वो करोड़ों का पेमेंट होने वाला है राजस्थान में, तो इसलिए इसको रोका गया है फ़िलहाल। अब इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज लेके चलता हूँ कि जैसे पहली समस्या आप लोगों की आ रही है बिल जनरेट की, कि सर बिल जनरेट हो गया, बिल जनरेट होने के बाद कितना टाइम लग सकता है, और मेरा बिल 1 साल या 2 साल पहले जनरेट हुआ था, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इस तरह की समस्या के लिए आप किसी भी स्टूडेंट की ID लेके किसी का भी पता कर सकते हैं कि जिन स्टूडेंट की सितंबर 2021 के बाद फॉर्म अप्रूव हुए हैं या पेमेंट सेक्शन हुआ है और बिल जनरेट हुआ है सितंबर 2021, तो उनका पेमेंट अभी तक नहीं डला है, क्योंकि जो 2021-22 के लिए जो बजट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो बजट था वो सितंबर से पहले ही ख़त्म हो चुका था। 2021 के लिए जो बजट था वो सितंबर 21 में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद से बजट नहीं आया, पहले बजट का इशू चलता रहा, और बजट का इशू जैसे सॉल्व होने की उम्मीद थी कि अप्रैल में नया बजट लागू होगा और उसमें नया बजट आते ही स्कॉलरशिप आने लग जाएगी। हालांकि बजट अवेलेबल हुआ, लेकिन जो पोर्टल का सिस्टम था, नया पोर्टल लागू कर देने से तकनीकी समस्या आ गई, इसकी वजह से स्कॉलरशिप में देरी हो रही है। अगला इश्यू है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैसेज आ रहा है या क्या सिस्टम है, तो इसमें यह है कि
जो SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका इस बार सिस्टम चेंज कर दिया गया है। उनका पेमेंट 40% राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है, उसके बाद लिस्ट आगे भेज दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट किया जाना है। पहले एक्चुअल में होता क्या था कि केंद्र सरकार पूरा जो बजट है कि करोड़ों में जो बजट होता है कि SC कैटेगरी में इतना बजट हम आपको दे रहे हैं राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार उस बजट को अपने बजट में शामिल करके और पूरा एक साथ ही पेमेंट कर देती थी। तो उस टाइम इतनी दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि हम आपको कोई बजट नहीं देने वाले, आप या तो बजट बचा देते हो या एक्स्ट्रा डिमांड करते हो। तो इस तरह की अव्यवस्था होती है, इसलिए आप ये कीजिए कि पहले राज्य सरकार अपना 40% डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ले SC कैंडिडेट के लिए। आप जिन वैलिड कैंडिडेटों के लिए 40% स्कॉलरशिप दोगे उन वैलिड कैंडिडेट की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेज दो, फिर हम यहाँ से 60% स्कॉलरशिप उनके खाते में डाल देंगे। तो यह केंद्र सरकार ने कहा है, तो इसलिए राज्य सरकार ने 40% स्कॉलरशिप ज़्यादातर लोगों की डाल दी है और उस लिस्ट को भी आगे भेज दिया 60% डालने के लिए। अब जो केंद्र सरकार द्वारा जो 60% डाली जा रही है वो ABP सिस्टम से डाली जाती है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से डाली जाती है। तो जो बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है तो उस बैंक अकाउंट में वह 60% स्कॉलरशिप डाली जाती है। तो कुछ लोगों की डली है, लेकिन कुछ लोगों की अभी स्टेटस भी दिखा रहा है तो वो अभी तक डल नहीं पाई है। और इसमें SC में जो लास्ट डेट थी वो 7 जुलाई 2022 कर दी थी कि 7 जुलाई 2022 तक अगर आप लिस्ट भेज दोगे 60% के लिए तो हम यहाँ से 60% स्कॉलरशिप को आगे प्रोसेस कर देंगे। तो 7 जुलाई तक 40% का काम कंप्लीट कर लिया राज्य सरकार ने, और अब 7 जुलाई जैसे ही निकली है तो लिस्ट आगे भेज दी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि वो 60% स्कॉलरशिप आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करे। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो राजस्थान का एक साथ करे, उनके पास अलग अलग स्टेट के लिस्ट आई हुई है तो वो उनके हिसाब से ही काम होगा। तमिलनाडु का अलग सिस्टम है, महाराष्ट्र का अलग है, तो वो सब काम केंद्र सरकार की तरफ से होगा। तो वो देखते हैं किस तारीख को 60% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 15-20 दिन में 60% स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाए। और यह सिर्फ SC कैटेगरी में यह सिस्टम है 40% 60% का, बाकी किसी भी कैटेगरी में यह सिस्टम नहीं है। अगला जो पॉइंट है अपना बैंक रिजेक्टेड, कि बैंक से सर रिजेक्ट हो रहा है बार बार और हम बैंक जा रहे हैं तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको बैंक के चक्कर काटने या विभाग के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो आपको मैसेज लिखा रहा है कि बैंक रिजेक्टेड, ये स्कॉलरशिप डिसबर्स होने के बाद दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा से स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाती है, फिर रिजेक्टेड आ जाता है, फिर आ जाता है कि अपडेट, नेक्स्ट अपडेट के लिए आप इंतजार करें। तो ये सब जो SNA पोर्टल है उसकी वजह से हो रहा है, और उस पोर्टल पर तकनीकी कार्य चल रहा है, बार बार स्कॉलरशिप डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ एरर मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है जो सब सिस्टम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं सिस्टम द्वारा एरर मैसेज आए हैं, और इसमें देख सकते हैं स्कॉलरशिप डिसबर्स हुई है, फिर अप्रूव्ड हुआ है, फिर डिसबर्स हुई है, फिर अप्रूव्ड हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार डिसबर्स होने के बाद फिर अप्रूव होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें बार बार आ रहा है। और फिर इसमें एरर मैसेज भी आ रहा है कि स्कॉलरशिप डिसबर्स इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। अगर आपके खाते में नहीं डलती है तो नेक्स्ट अपडेट के लिए इंतजार कीजिए। फिर दोबारा से आ रहा है कि बिल विल बी प्रोसेस अगेन ड्यू टू रिजेक्टेड बाई बैंक, कि रिजेक्टेड हो गया है बैंक से इसलिए दोबारा से बिल को प्रोसेस किया जाएगा। तो ये आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ SNA प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल की प्रॉब्लम है जो IT टीम उस पर लगातार कार्य कर रही है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको चक्कर नहीं काटने हैं। इसके अलावा और जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि सर PFMS प्रॉब्लम आ रही है कि PFMS पे रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको अपना बैंक खाता जन आधार में अच्छे से चेक कर लेना है कि बैंक खाता मेरा चालू है या नहीं है, जन आधार में अपडेट है या नहीं, बस थोड़ा सा चेक कर लेना है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक इश्यू का ही पार्ट है जो पोर्टल द्वारा इश्यू चल रहा है उसी का ही हिस्सा है, तो आपको इसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादातर ST कैंडिडेट के साथ ये समस्या आ रही है, बिकॉज जो SNA का पेमेंट हो रहा है वो ज़्यादातर ST कैंडिडेट के लिए ही हो रहा है। बाकी SC कैंडिडेट का अभी भी पे मैनेजर के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, जो पुराना सिस्टम था पे मैनेजर का उसी के माध्यम से ही SC का पेमेंट किया जा रहा है। और ST कैटेगरी में ही बजट सितंबर 21 से पहले ही ख़त्म हो गया था, तो उनका पिछला सत्र भी 20-21 का भी पेमेंट रुका हुआ है ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि फॉर्म भी उनके काफ़ी ऑब्जेक्शन में थे। और 20-21 के बाद 21-22 का भी पेमेंट ST का रुक गया है। 21-22 में तो लगभग ना के बराबर ही पेमेंट हुआ है ST कैटेगरी में, कोई 1-2% को छोड़ के। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पूछना चाहोगे कि सर ये कब तक इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसकी समस्या का समाधान यही है कि 40-60% वाला मैटर है वो तो 7 जुलाई लास्ट डेट निकल गई है उसकी, तो अब तो 60% आने का काम है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा और उसकी यहाँ पर कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही वहाँ से अगर कोई रिजेक्टेड या फेलियर की कोई लिस्ट आती है तो ही जाके डिपार्टमेंट आपको जवाब देगा।
और जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आपको कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी चैनल पर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपना टाइम ख़राब नहीं करें, आप पढ़ाई करते रहें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है वो ज़रूर आएगी, लेकिन एक बार पोर्टल सही होने के बाद ही आएगी। और पोर्टल कब तक सही होगा ये किसी को पता नहीं है। IT टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं स्कॉलरशिप को डिस्पर्स हुए। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है और बड़ी समस्या को सॉल्व करने में समय लगता है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर IT टीम इस पर कंप्लीट कार्य कर लेगी और उसके बाद ही ये बिल आगे प्रोसेस किए जाएंगे। पेमेंट के लिए पहले चेक किया जाएगा कुछ बिलों को आगे भेजकर पेमेंट करने के बाद, उसके बाद कुछ अगर खामियां हुई तो दोबारा से उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही जैसे ही पोर्टल बिल्कुल सही हो जाएगा तब जाकर ही स्कॉलरशिप का डिस्बर्स किया जाएगा, तभी आपके खाते में स्कॉलरशिप आएगी। तो आप उसका इंतज़ार ना करें कि पिछला कब तक आएगा, उसका इंतज़ार करे बिना आप जो नया पोर्टल शुरू हो चुका है 2022-23 के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, तो स्कॉलरशिप के फॉर्म चालू हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो वो आप आवेदन कर दें। पिछला आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट आया है नहीं आया है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 22-23 सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस आपने जमा करवाई है, तो आप ज़रूर आवेदन करें। और आवेदन करने से पहले अपने जनाधार को अच्छे से अपडेट कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑटो अप्रूवल होने वाली हैं 22-23 सेशन में, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को आप अपडेट कर लें जनाधार में। अपडेट करने के बाद ही फॉर्म डालें। तो यह सब जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी कि जो जो समस्या आ रही है उनका क्या क्या समाधान है और कब तक इंतज़ार करना है। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि इंतज़ार तो आपको अभी करना ही होगा जब तक तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। और बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।